गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्कोहल वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसे ही नाम से पता पड़ रहा है, ऐसे अल्कोहल्स जिनमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं उनको अपन बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अपन ने बात भी की थी। ये देखिए यहाँ पे कितने OH ग्रुप हैं, दो, इसलिए इसको अपन बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और दो हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती कार्बन परमाणु पे होने की वजह से इन्हें 1,2 या अल्फा ग्लाइकोल भी कहते हैं। इसका नाम बोलो क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल नाम इसलिए है क्योंकि इसका विरचन अपन किसके द्वारा करवाते हैं? एथिलीन के द्वारा। विरचन देखिए, एथिलीन से इसका विरचन करवाते हैं क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में। एथिलीन को क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाई जाती है तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बना देता है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर? ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, एथिलीन को यदि ठंडे तनु क्षारीय पर मैग्नेट विलयन में से भी प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीकृत होकर के एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा। अब इसकी मैकेनिज्म को देखिए। मैकेनिज्म कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये ले लिया मैंने एथिलीन, इसके अभिक्रियापन को तनु ठंडे क्षारीय पर मैग्नेट आयन के साथ में MnO4 माइनस, KMnO4 है, मैंने इसको MnO4 माइनस के साथ में जैसे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एडिशन होगा और देखिए क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O। ठीक है, MnO4 डबल बॉन्ड पे जाके इसका एडिशन हो गया। अब इसकी अभिक्रिया जब क्षार ले रखा अपन ने इसके साथ में करवाएंगे तो देखिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इधर, और जैसे ही शिफ्टिंग होगी ये क्या बन जाएगा? CH2O माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये क्या हो गया? CH2O, और ये बोलो क्या बच गया? MnO3। क्लियर? और इसके साथ में देखना यहाँ माइनस है तो कौन आके बैठ गया इसके साथ? H प्लस। क्लियर? तो ये हो गया MnO3H। ठीक है, फिर अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे? HOH के साथ में। तो यहाँ से कौन निकलेगा? OH माइनस। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2OH। H का एडिशन हो गया यहाँ पे, ये हो गया CH2O MnO3H। और फर्दर जब आप इसकी अभिक्रिया HOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ से निकलेगा H2MnO4 और ये क्या बन जाएगा? CH2OH CH2OH। और यही अपन को बनाना था एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर? तो एक बार दोबारा देख लीजिए। जब एल्कीन या एथिलीन को ठंडे तनु क्षारीय परमैग्नेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बना देता है? एथिलीन ग्लाइकोल। मैकेनिज्म देखिए, एल्कीन की परमैग्नेट आयन के साथ मैंने अभिक्रिया करवाई है तो इसका एडिशन हो गया। फिर जब वापस इसकी बेस के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाओगे ये प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी ये इंटरमीडिएट बनेगा। फिर जब आप इसके साथ HOH के साथ दोबारा अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ H का एडिशन हो जाएगा। देखिए, और फिर जब आप 2 मोल वाटर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से कौन निकल जाएगा? ये, और जैसे ही निकलेगा अपने पास में क्या बन जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे एक फर्स्ट मेथड बनाने का। आगे देखिए, अगर सेम अभिक्रिया ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड के साथ में करवाई जाए तो भी एथिलीन ग्लाइकोल बनेंगे। तो ध्यान रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेटाइन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में भी अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो सेम मैकेनिज्म रहेगी और अपने को क्या मिलेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। आगे देखिए, एथिलीन को यदि हाइपोक्लोरस अम्ल में प्रवाहित करके उत्पाद का जलीय सोडियम कार्बोनेट से जल अपघटन करवा दें। देखिए एथिलीन है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, हाइपोक्लोरस एसिड मैंने ले लिया। अब इसके साथ जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, CH2Cl और यहाँ क्या होगा, CH2OH। और अब इसको आपको जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और ये कैसा होना चाहिए, जलीय। इसके साथ में जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से भी अपन को क्या मिलेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की व्यापारिक विधि है। तो ध्यान में रखेंगे कि यदि हाइपोक्लोरस एसिड के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का कैसा विलयन होना चाहिए, जलीय विलयन में से आप प्रवाहित करेंगे तो जल अपघटन होकर के क्या बन जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर। आगे देखिए, एथिलीन डाइब्रोमाइड के साथ में अभिक्रिया, CH2Br, ये मैंने लिख लिया, एथिलीन डाइब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है सोडियम कार्बोनेट और उसका जलीय विलयन अपन लेंगे तो यहाँ से भी बोलो क्या बनते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। साथ में बनेगा NaBr और CO2 गैस। क्लियर। आगे वाला फोर्थ मेथड देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एथिलीन ऑक्साइड से और एथिलीन ग्लाइकोल का औद्योगिक उत्पादन करेंगे इस विधि के द्वारा अपन। अभी अपन ने देखा था इसका व्यापारिक उत्पादन, अब देखेंगे औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का औद्योगिक उत्पादन इस विधि के द्वारा किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल अपघटन करवा करके एथिलीन ग्लाइकोल बनाया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए एथिलीन और वायु का मिश्रण को उच्च दाब पर 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप बोलो क्या बनता है, ये मेरा था एथिलीन। एथिलीन से बोलो क्या बनेगा, एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड बन गया। अब इस एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर इससे क्या करवाना है, जल अपघटन। तो जैसे ही अपन करवाएंगे यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये वाली अभिक्रिया आप ध्यान रखेंगे। और इसके द्वारा अपन ये एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त करने की कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि। तो देखिए दोबारा, एथिलीन ऑक्साइड से अपन को बनाना है तो सबसे पहले एथिलीन ऑक्साइड बनाएंगे। तो एथिलीन की अभिक्रिया वायु के साथ में करवाएंगे 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन ऑक्साइड बनेगा। इस एथिलीन ऑक्साइड का तनु HCl के प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोल। और ये एथिल ग्लाइकोल बनाने की कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी विरचन की विधियों की। अब देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं इसके गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो देखिए, रंगहीन होता है। कैसा होता है, एथिलीन ग्लाइकोल रंगहीन होता है, चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव्य होता है और मीठा द्रव्य होता है। जल और अल्कोहल में विलय होता है, लेकिन ईथर में क्या होता है, अविलय। क्वथनांक होता है 197 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी उच्च क्वथनांक होता है। और पानी अल्कोहल में विलयता हाई होती है। अब वो अपन को पता है किसकी वजह से होगी, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर। ग्लाइकोल में 2 OH समूह होने से हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति अल्कोहल की तुलना में बोलो क्या होगी, ज्यादा। और कैसा होता है, आर्द्रता ग्राही होता है इसीलिए, और नशीली प्रकृति का होता है। तो ये इसकी है जनरल प्रॉपर्टी जो आप ध्यान में रखेंगे।
रंगहीन होता है, चाशनी जैसा गाढ़ा और मीठा द्रव्य होता है। 197 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट जल में विलेयता ज्यादा क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आर्द्रताग्राही होता है और कैसा होता है? नशीला। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए, इसकी केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज नहीं देखिए, तो वो सारी अभिक्रियाएं देगा जो कौन देता है? अल्कोहल। ठीक है, अब अपन को पता है अल्कोहल में केवल एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है और यहाँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कितने ग्रुप होते हैं? 2 OH ग्रुप। तो जो भी अपन रिएजेंट लेंगे उसके अपन को कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल। देखिए कैसे अभिक्रिया होगी। सबसे पहले सोडियम के साथ में अभिक्रिया, तो देखिए CH2OH CH2OH, और जैसे आप धातुओं के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हो, धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और इसकी अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में अपन को पता पड़ता है। CH2OH, और फिर जब आप इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाएंगे तो नीचे वाला ये माइनस और क्या बनेगा? Na+। क्लियर? तो ये अभिक्रिया आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में देखिए अभिक्रिया, मैं इसी में बता रही हूँ अब सारी। अब इसकी अभिक्रिया मुझे किसके साथ करवानी है? HCl के साथ, और ये 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। तो यहाँ पे जब आप इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? H2O, और जैसे H2O निकलेगा क्या बनेगा? CH2Cl और CH2OH। क्लियर? फर्दर जब आप इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl, और यहाँ भी बोलो क्या हो जाएगा? Cl। डाइक्लोरो प्रोडक्ट अपन को मिलेंगे। क्लियर? अब देखिए मैं इसकी अभिक्रिया करवा रही हूँ, बोलो किसके साथ में? फास्फोरस हैलाइड के साथ में। देखिए CH2OH CH2OH, और ये अपन को पता है फास्फोरस हैलाइड के साथ में जब अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे क्या बनते हैं इनके? क्लोराइड्स। तो CH2Cl और CH2Cl। क्लियर? आगे देखिए, अगर आप आयोडीन फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, यहीं लिख देती हूँ, अगर फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से आयोडाइड बनेंगे, एथिलीन के आयोडाइड बनेंगे, और ये बना हुआ उत्पाद अस्थायी होता है और अस्थायी होने की वजह से यहाँ से कौन निकल जाता है? आयोडीन अणु निकल जाता है और क्या बन जाती है? एथिलीन। ध्यान में रखेंगे। अगर आप PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर आप आयोडाइड के फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे भी डाई आयोडाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से आयोडीन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनेगी? एथिलीन। क्लियर? ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, इसकी अभिक्रिया अम्लों के साथ में करवानी है, तो अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं अल्कोहल की तो बताओ क्या बनते हैं? एस्टर, और इस अभिक्रिया का नाम भी अपन ने दिया था एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो देखिए पहले मैं अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देती हूँ, तो ये हो गया CH3COOH, और यहाँ से देखिए H, और यहाँ से कौन जाएगा? OH, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2O COCH3, और ये हो गया CH2OH। और अब जब आप एक, तो ये बनेंगे ग्लाइकोल मोनोएसिटेट। क्लियर? तो ये मैंने 1 मोल के साथ में अभिक्रिया करवाई है। अगर आप 2 मोल लेते हैं तो इसके साथ में भी अभिक्रिया होगी, और देखना क्या बनेगा? OCCH3, और यहाँ से बोलो कौन निकल जाएगा? H2O, और जैसे ही H2O निकलेगा क्या बन जाएगा? CH2O COCH3 CH2O COCH3, ग्लाइकोल डाई एसिटेट। क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे आप लोग इस वाली अभिक्रिया को भी। आगे देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। देखिए ये थी एसिटिक एसिड के साथ में, अब मैं करवाती हूँ सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए CH2OH CH2OH, इसकी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल को मैं ऐसे लिख लेती हूँ HNO3। क्लियर?
तो ये हो गया HNO3 और साथ में अपन को क्या लेना है, सांद्र H2SO4। इसके साथ अभिक्रिया करवानी है अपन को। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। यहाँ से बोलो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2। और जैसे ही 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे क्या बन जाएगा, CH2O NO2 CH2O NO2। क्लियर। ये बनेगा ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट और ये नेचर में बोलो कैसा होता है, विस्फोटक। ठीक है। आगे देखिए, टरथैलिक एसिड के साथ में अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एथिलीन ग्लाइकोल की। और देखिए मैं ऐसे लिख लेती हूँ CH2OH एंड OH। ठीक है। ये मैंने बोलो क्या लिखा है, ग्लाइकोल। इसके टरथैलिक एसिड के साथ में अपन को अभिक्रिया करवानी है। देखिए ये ग्लाइकोल है और टरथैलिक एसिड बोलो क्या होता है, देखिए अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, COOH। क्लियर। और ये हो गया COOH। अभी मैं केवल इन दो के बीच में आपको रिएक्शन करके बता रही हूँ। आगे यहाँ पे पॉलीमर्स बनते हैं, वो कैसे बनेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से बोलो कौन जाएगा, OH, और यहाँ से कौन जाएगा, H। क्लियर। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2। ऐसे देखिए, जो अगर मान लीजिए कोई दूसरा टरथैलिक एसिड आएगा तो यहाँ से बोलो किसको निकालेगा, H, और उसका बोलो क्या आएगा, OH, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। इधर का बोलिए कौन जाएगा, OH, और आगे जो एथिलीन ग्लाइकोल होगा उसका कौन जाएगा, H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं लिखूं आप लोगों के सामने, CH2O, और इधर कोई और मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये बन गया CH2O CO, और ये देखिए CO। और अब आगे देखो मैं फ्री छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अपना पता है कोई भी एथिलीन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल आएगा तो वो आके जुड़ जाएगा और ये बहुत सारी यूनिट बनेंगी और इनको अपन बोलो क्या बोलते हैं, टेरिलीन। क्लियर। और ये टेरिलीन अपन को पता है सिंथेटिक पॉलीमर बनाने के काम में आता है। क्लियर। तो ध्यान में रखेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल की जब टरथैलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, टेरिलीन। ठीक है। अब देखिए आगे मैं बात करती हूँ इसके ऑक्सीकरण की। और जब आप इसका ऑक्सीकरण करवाते हो तो प्रयुक्त ऑक्सीकरण की प्रकृति के आधार पर विभिन्न उत्पाद बनते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्राथमिक अल्कोहल हैं जो ऑक्सीकृत होके पहले क्या बनाएंगे, CHO, और फिर क्या बना देंगे, COOH। क्लियर। तो देखिए CH2OH CH2OH। क्लियर। जब आप इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, देखिए अगर आप इसका ऑक्सीकरण करवाते हो तो हो सकता है केवल ऊपर वाले का ऑक्सीकरण हो और CH2OH, तो ये बोलो क्या बनेगा, इसको अपन बोलेंगे ग्लाइकोल एल्डिहाइड। ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल एल्डिहाइड। जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, बोलो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में। अपन ने ये कहा कि जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले बनते हैं एल्डिहाइड या कीटोन और फिर कौन बनते हैं, एसिड। तो अगर ये CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाए तो देखना जरा, इसको अपन नाम देते हैं, ये था ग्लाइकोल एल्डिहाइड और इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड। क्लियर। एसिड बन गया। अब एक तो ये हुआ इसका, मान लीजिए देखिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दूं तो जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्सेल। क्लियर। एल्डिहाइड बन गया ना यहाँ पे दोनों, तो ये इसका नाम हो गया ग्लाइऑक्सेल। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो देखिए यहाँ से हो सकता है केवल ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन हो, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम क्या होगा, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। क्लियर। और जब आप इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो दोनों CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH में, और इसको बोलो क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन जब अपन करवाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए केवल इसी का ऑक्सीडेशन हो, ग्लाइकोल एल्डिहाइड बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ग्लाइऑक्सेल बनेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, और फर्दर होगा तो ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जब ग्लाइकोल का अम्लीय, ये इंपॉर्टेंट है,
जब ग्लाइकोल का अम्लीय पर मैग्नेट, अम्लीय डाइक्रोमेट, लेड टेट्रा एसिटेट अथवा पर आयोडिक एसिड के साथ, देखिए इन चारों में से कोई भी हो सकता है। देखिए अपन को CH2OH, CH2OH, और यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, एसिडिक। एसिडिक या तो हो सकता है KMnO4, या हो सकता है K2Cr2O7, या हो सकता है पर आयोडिक अम्ल, और या बोलो कौन हो सकता है, लेड टेट्रा एसिटेट। क्लियर? इनमें से कोई भी हो सकता है। अम्लीय KMnO4 हो सकता है, अम्लीय डाइक्रोमेट हो सकता है, लेड टेट्रा, ये भी अम्लीय है, एसिडिक। देखिए इन चारों में से आपको कोई भी मिल सकता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल की जब आप एसिडिक KMnO4 के साथ में, एसिडिक K2Cr2O7 के साथ में, या पर आयोडिक अम्ल के साथ में, या लेड टेट्रा एसिटेट के साथ में अभिक्रियाएं करवाते हैं, तो देखिए कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। और विदलन को ऑक्सीकरण युक्त विखंडन या ग्लाइकोल फ्यूजन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो नाम होता है वो होता है ऑक्सीकरण युक्त विखंडन, या इसी को अपन बोलो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल फ्यूजन, विदलन। क्लियर? और इस अभिक्रिया को देखो अब कैसे दिखाएंगे। तो इस ऑक्सीकरण युक्त विखंडन या ग्लाइकोल फ्यूजन कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे इसका फ्यूजन होगा, और जब अपन को पता है यहाँ पे इसके क्या बनेंगे, बोलो एल्डिहाइड। क्लियर? तो CH2OH का बोलो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो उसको मैं कैसे लिखूं, HC≡OH, प्लस बोलो क्या बनेगा, HC≡OH। एक कार्बन का एल्डिहाइड बनना है तो वो बोलो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अपन को 2 मोल बोलो किसके मिल जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भले ही आप इन चारों में से किसी के भी साथ इसका ऑक्सीकरण युक्त विखंडन करवाएं, यहां से अपन को क्या मिलेंगे, कार्बोनाइल्स। आगे देखिए, ये आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।